पापा का लिवर फेल हो रहा है। डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है। दारू दारू पी कर लिवर खराब कर दिया, ये तो होना ही था। नहीं, दारू से नहीं। क्या दारू नहीं पीते पापा? नहीं। अच्छा, पापा ने कभी दारू नहीं पी? नहीं मतलब पास्ट में पी है, लेकिन लगभग 10 साल से पापा ने छुई भी नहीं है। हाँ तो पहले पीकर ही कर लिया ना। अच्छा, दारू से नहीं हुआ तो क्या हुआ? पहले ही ये पूछ लेते हैं। पीएससी नाम की बीमारी हुई है, उस वजह से हो रहा है। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, धीरे धीरे करके लिवर को खराब करते जाती है। बीमारी थी, दारू से होती है। अगर अल्कोहल रीजन नहीं था तो आखिर क्या हुआ पापा के साथ जिस वजह से लिवर ट्रांसप्लांट तक बात पहुंच गई? हाय गाइस, वेलकम बैक टू लिवर डोनर केपी। आई नो लास्ट वीडियो से अब तक काफ़ी टाइम हो गया है, बट इस बीच हमारे 3-4 दिल्ली के चक्कर लग गए थे, जिसमें पापा का प्रोसीजर रिपीट हुआ। जब पापा थोड़े बहुत ठीक हुए तो मुझे वायरल हो गया। जब मैं ठीक हुआ तो पापा को हर्पीज ज़ोस्टर यानी कि जिसे शिंगल्स भी बोलते हैं वो बीमारी हो गई, एंड उसके बाद मेरी और एक बार तबीयत खराब हो गई थी। तो इतना सब होने के बाद आ गया हूँ मैं ये वीडियो शूट करने। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ पापा की मेडिकल हिस्ट्री। पापा के साथ लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर डोनेशन की बातें शुरू होने से पहले जो कुछ भी हुआ है वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसे शेयर करने के 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हैं। तो पापा की मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए चलते हैं ऑल द वे बैक टू 2012। 2012 में पापा के पेट में जलन, पेट में दर्द, पेट खराब हो जाना, ऐसी टाइप की चीज़ें होने लगी थी। और जब कुछ हफ्तों तक ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रही थी तो पापा ने मेरे मौसा जी के साथ डिस्कस करा और हमने डिसाइड करा कि दिल्ली में किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा करके उनको दिखाते हैं, ये पता करने के लिए कि अगर कुछ है तो क्या है, कुछ सीरियस तो नहीं है या सब नॉर्मल है, कंफर्म करने के लिए। 2012 में पापा सर गंगाराम हॉस्पिटल में चले गए थे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एंडोस्कोपी के बारे में, जिसमें एक कैमरे की मदद से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पेट की जांच करके डॉक्टर्स पता लगाते हैं अगर सब कुछ ठीक है। वैसे ही आंतों के लिए होती है कोलोनोस्कोपी। गंगाराम में डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि आप एक कोलोनोस्कोपी कराएं। कोलोनोस्कोपी में पापा की आंतों में घाव नजर आए तो उसके बाद एक बायोप्सी भी करवाएं। बायोप्सी में डॉक्टर्स जिस भी अंग की बायोप्सी हो रही है उसके छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेते हैं ताकि उन पर अच्छे से जांच करके पता लगे कि असल बीमारी है क्या। तो कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी हो जाने के बाद ये पता लगा कि पापा को अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि यूसी नाम की बीमारी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक आईबीडी यानी कि इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर होता है। ये एक टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती हैं ये मैं अभी बताऊंगा। गंगाराम में पापा की दवाइयाँ स्टार्ट हो गई और 4 महीने बाद जब रूटीन चेकअप फॉलोअप हुआ और दोबारा कोलोनोस्कोपी हुई तो उसमें पता लगा कि ये जो पापा की अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है ये रेमिशन में जा चुकी थी। मतलब ये बीमारी अब और नुकसान उस समय नहीं पहुंचा रही थी। तो तभी से शुरू हो गए थे पापा के रेगुलर फॉलोअप्स, रेगुलर चेकअप्स। आगे बढ़ते हैं 2018 पे आते हैं, जब पापा के लिवर के टेस्ट थोड़े ऊपर नीचे आने लगे थे। और जब कंसिस्टेंटली कुछ हफ्तों तक पापा के लिवर के टेस्ट खराब आ रहे थे तो डॉक्टर्स ने बोला कि अब इसकी भी थोड़ी जांच की ज़रूरत है। ये वो समय था जब पापा ने डिसाइड करा कि एक सेकेंड ओपिनियन लेने की भी ज़रूरत है, और पापा डॉक्टर मानव वाधवान के अंडर BLK हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। तो जब पापा BLK हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर एक टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन, जो कि एक हाई लेवल अल्ट्रासाउंड होता है। आपको जब भी चोट लगती है तो उसके ऊपर खुरंट जमती है क्योंकि आपकी बॉडी कोशिश करती है कि आपकी चोट को वो हील कर सके। ऐसा ही सेम केस होता है लिवर के साथ। जब भी किसी भी वजह से लिवर में कोई डैमेज होता है तो लिवर में स्कारिंग हो जाती है क्योंकि लिवर अपने आप को हील करने की कोशिश करता है। लेकिन ये स्कारिंग कितना बढ़ गई है, कितना ज़्यादा है और क्या ये लिवर को ही नुकसान कर रही है, ये चेक करने के लिए होता है फाइब्रोस्कैन। जब पापा का फाइब्रोस्कैन का रिजल्ट आया तब डॉक्टर्स ने सजेस्ट करा कि लिवर की भी बायोप्सी हो, लिवर का टिश्यू निकाल करके चेक करें और उसकी जांच से पता लगेगा कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है। जब फाइब्रोस्कैन और बायोप्सी दोनों हो गई तब पता लगा कि पापा को PSC नाम की बीमारी है। PSC मतलब प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस में जो हमारे लिवर के अंदर और लिवर के बाहर वो नलियाँ होती हैं, वो डक्ट्स होती हैं जो लिवर में
प्रोड्यूस हो रहे पदार्थ यानी कि बाइल को ट्रांसफ़र करती है आपके शरीर में, उन नलियों में स्कारिंग होने लग जाती है। ये 100% कंफर्म नहीं है, बट अभी तक की जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और पीएससी दोनों ही ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हो सकती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस वो डिजीज़ेस होती हैं जिसमें आपकी बॉडी आपके ही हेल्दी ऑर्गन्स को अटैक करने लग जाती है। इम्यूनिटी के बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। इम्यूनिटी आपके बॉडी की आर्मी है, आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कीटाणु आपकी बॉडी में जाता है तो इम्यूनिटी उससे लड़ने के लिए एक्टिवेट हो जाती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इम्यूनिटी को गलत फहमी हो जाती है और वो हेल्दी ऑर्गन्स को, हेल्दी टिश्यूज़ को खतरा समझ करके उन पर ही अटैक कर देती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आंतों पे घाव हो जाते हैं और पीएससी में ये जो नलियाँ होती हैं, बाइल डक्ट्स, उन पर अटैक हो जाते हैं। तो ऐसे पता लगा था कि पापा को एक्चुअल बीमारी क्या है जिस वजह से पापा के लिवर में दिक्कत आना शुरू हुई थी। पापा की मेडिकल हिस्ट्री शेयर करने के जो 2 रीजंस मैंने बोले थे, उसमें से सबसे पहला ये है कि पापा ने 2012 से लेकर आज तक अल्कोहल को छुआ भी नहीं था जब से उन्हें पता लग गया था कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। जितनी भी रिसर्च हुई है पीएससी डिजीज़ में, अभी तक कहीं से कहीं तक अल्कोहल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कोई भी आपसे लिवर ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ बोलता है, आप कुछ भी अपने साइड से अज्यूम मत करिए, आप उनसे पूछ लीजिए कि एग्जैक्टली क्या बीमारी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब 2018 में पापा को डॉक्टर्स ने पापा की बीमारी के बारे में बताया था, तो पापा ने अपने साइड से बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी। पापा ने हम लोगों के साथ शेयर नहीं करा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ने बोला था कि पीएससी जो बीमारी होती है वो क्योर नहीं हो सकती है, लेकिन उसे हम दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पापा ने उस चीज़ को ऐसा समझा कि चलो इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन दवाइयों से कंट्रोल में रहेगी। तो इसीलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपने हेल्थ चेकअप जब भी कराएंगे, अगर आपकी रिपोर्ट्स में कुछ भी ऊपर नीचे आता है, कुछ भी पैरामीटर्स आपके अबनॉर्मल आते हैं, तो प्लीज़ 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 गूगल भी करिए और किसी डॉक्टर से जा कर के बात करिए और पता लगाइए कि वो किस कारण की वजह से आपके जो रिज़ल्ट हैं वो थोड़े भी ख़राब हैं। अगर सही समय में पता लग जाएगा अगर कोई भी दिक्कत है, तो आप अपने रहन सहन को, अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से अकोमोडेट कर पाएंगे कि चाहे वो छोटी सी कैल्शियम की या आयरन की कमी क्यों ना हो, या फिर वो कोई पीएससी जैसी बड़ी चीज़ हो, तो आप समय रहते अपने रूटीन को एडजस्ट कर सकें और आपकी वो बीमारी अच्छे से मैनेज हो सके। हे गाइस, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। होपफुली अब वीडियोस कंसिस्टेंटली आएंगी, बट मैं कोई अश्योरेंस अपनी साइड से नहीं दे रहा। बाकी आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियोस शेयर करें, उन तक पहुंचनी चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मिलते हैं जल्दी लिवर डोनर केपी में।